आओ सतगुरु बैठ जाओ, आओ सतगुरु बैठ जाओ, चरण कमल पूजूंगा, राम नाम से करूँ वारता, भाव से मैं पूजूंगा, थारे चरण कमल पूजूं, थारे चरण कमल पूजूंगा, थारे चरण कमल पूजूंगा, थारे चरण कमल पूजूंगा। भाइयों बहनों, आपका हार्दिक स्वागत है। 18 नवंबर 19 नवंबर दोनों ये पिता महाराज के जन्मदिन का पर्व है और आज हम पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। आप सबका बहुत प्रेम है। अभी लॉकडाउन में हम कितने दिनों के बाद कोशिश कर रहे थे कि ये कार्यक्रम चालू हो जाए अमोघधाम में, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने और गवर्नमेंट ने और पुलिस ने मना किया। बहुत थोड़े 5-5 आदमियों को खाली अंदर आने का परमिशन दिया, तो हमने फिर सोचा कि कुछ फ़ायदा नहीं है, 5 आदमी अंदर आएंगे, 500 बाहर खड़े रहेंगे। तो ये हम रिकॉर्डिंग करके आपको YouTube पे दिखा रहे हैं। आज तो खुशी का दिन है, सब लोग खुशियाँ ही मनाओ। दिवाली तो अभी अभी गई है, दीवार पे पटाखे छोड़ दिया आपने, और अभी आज जन्मदिन के उत्सव के वजह से आप भैया चाहे पटाखे छुटाइए, चाहे खुशी मनाइए। देखो, ईश्वरदास महाराज जो थे वो 1953 में बम्बई आए और आशीर्वाद लेके आए महाराज जी का, और इन्होंने बम्बई में आके सत्संग शुरू किया। केवल उनके काका ससुर मनोहरलाल जी बंसल उनके साथ थे। इन दोनों ने मिलके ये सत्संग शुरू किया, बहुत छोटे कमरे में शुरू किया, लेकिन इनका साहस बड़ा था और सोच बड़ी थी, सपने बड़े बड़े थे। तो धीरे धीरे करते करते एक ऑडियंस के 5 हुए, 5 के 10 हुए, 10 के 20 हुए, ऐसे करके इन्होंने 33-34 साल सत्संग को खूब मलाड में, बोरीवली से लेके सांता क्रूज तक में इतना जमा दिया कि बहुत हजारों लोग आने लगे। फिर 89 में इनका देहांत हुआ। 89 के बाद में मुझे सौंप के गए, तो हमने भी पूरी कोशिश करके वही नियमों से चलते रहे और वही परंपरा को लेके चले। तो हमारे दर्शक इतने हो गए, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार दर्शक हो गए। तो जो चीज़ सच्ची है उसका तो एक्सपांशन होना ही है। और हमने कभी चिंता नहीं की कि कोई आया या कोई गया या किसी का कुछ लेना है या कुछ करना है। तो ये पिताजी ने साहस दिया, हमको सबको ताकत दी, आशीर्वाद दिया, तो ये सत्संग चलता रहा और आज भी ये चलता है। हालांकि बीच में 3 साल पहले हमारे भाइयों में थोड़ा सा आपस में बोलाचाली हो गई, तो उन्होंने भी अपना सत्संग शुरू कर लिया। अच्छी बात है, कोई झगड़े की बात नहीं है, सत्संग तो बढ़ना ही है और आपकी इच्छा है तो आप करो, अच्छे मन लगा के करो। सबकी सेवा करने का काम है ये, और कुछ नहीं, मेवा खाने का नहीं है ये। हम तो आज तक किसी के घर में खाना खाने नहीं जाते। कितना लोग बुलाते हैं, आज हमने नया घर लिया, आज ये किया वो किया, लेकिन हम तो अवॉइड ही करते हैं। हमारा तो ध्यान एक रहता है कि हर रविवार को 9:30 बजे सत्संग टाइम पे शुरू हो जाए और पब्लिक डिमांड से वो है 12 बजे तक उसको किया जाता है। और जब शरीर थक जाएगा
तो 1.5 घंटा करेंगे, पहले 2 घंटा करते हैं। आप सब प्रेमी हो, सुंदर सुंदर भजन, अमृतवाणी का नित्य गाना, और अमृतवाणी से जुड़े हुए हो आप हमेशा के लिए। हमारे जीवन की धारा अमृतवाणी से जुड़ी हुई है। अमृतवाणी सुन के आत्मा प्रसन्न होती है, मन में एकाग्रता आनी चाहिए। देखिए, सत्संग करने का मतलब साधना है, लेकिन साधना में ढोंग होने का, प्रपंच होने का बहुत चांस होता है। तो साधना कैसे करनी है? जब आप अकेले में बैठो तो मेडिटेशन करो और एकाग्र ध्यान करो। अपने ध्यान को यहाँ मस्तक में रखो, राम का नाम लो और इधर ही एकाग्र मन से करो। देखिए, कर्म योग और कार्य में फ़र्क है। आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो, किसी ऑफिस में काम करते हो, किसी खेत में काम करते हो, वो कार्य है, वो कर्म नहीं है। वो कार्य है। कार्य आपको अपनी ताकत से करना है, पढ़ाई करनी है, क्वालिफाई होना है और गुणवान बनना है, मेहनत करनी है, ये कार्य होता है आपका। लेकिन कर्म योग आपको सेवा भाव से मन को एकाग्र करके, किसी गरीब की मदद करके, कोई लाचार की मदद करके, समाज के लिए कोई काम करके या देश के लिए कुछ करके, ऐसा कुछ काम जो है वो कर्म योग कहलाता है। साधारण जो हम काम करते हैं वो हमारा कार्य है। कोई फोटोग्राफी करता है, कोई म्यूज़िक गाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो हमारे महाराज जी ने सिंपल सत्संग गृहस्थ लोगों के लिए बनाया है। इतने वर्षों में हमने देखा कि कोई भी गृहस्थी हमारा बहुत अधिक इसमें उतर नहीं सकता है, और जो अधिक उतरेगा उसको पछताना पड़ेगा। इसलिए हम कभी भी आपको ये प्रेरित नहीं करते कि आप बहुत भक्ति करो, बहुत साधना करो। एक लिमिट है। गुरु महाराज के पास एक बार एक आदमी आया, बुधवार का दिन था। तो उन्होंने कहा, भाई आप क्यों आए? बोला, आपसे मिलने आया हूँ। ठीक है, मिल लिए, 2 मिनट हो गई, चलिए जाइए। बोला, मैं तो ये सोच के आया था कि आज मैं 2 लाख जाप करूँगा आपके साथ बैठ के। भाई मेरे साथ बैठ के क्यों जाप करेगा? तू जा अपने काम पे, काम का तेरा एब्सेंट हो गया। तो उसको वहाँ से भगाया। बोला, आप ही बोलते हो जप करो, आप ही भगा रहे हो। अरे भाई, जप करने का मतलब ये नहीं, मन को एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना। और जो अगर आध्यात्मिक क्रियाएं अगर करना है तो वो अलग फील्ड है। उसके लिए आपको घर गृहस्थी से मुख मोड़ना पड़ेगा, माया से मुख मोड़ना पड़ेगा। दूसरे संत लोग आपको माया से मोड़ते हैं, आपको कहते हैं ये मत करो, वो मत करो, ये सेक्रीफाइस करो। आप कर सकते हो क्या? 2 दिन का खाना आप छोड़ सकते हो क्या? 2 दिन जंगल में रह सकते हो क्या? एक आदमी आया, बोला, गुरु महाराज मुझे परमिशन दे दो, मैं जंगल में जाना चाहता हूँ। भाई तेरे घर में कौन कौन है? कि मेरे घर में एक मेरी माँ है। तो माँ कैसी है? कि माँ बीमार है। तो बीमार माँ को छोड़ के कैसे जंगल में जाएगा? उसकी सेवा कर। हाँ, जब वो गुजर जाएगी तब भले जंगल चले जाना। तो एक बार फिर 6 महीने बाद आया वो कि मुझे तो जंगल जाना ही है, मेरी माँ ठीक होने वाली नहीं है, मुझे तो जंगल में भेज दो। तो महाराज जी ने कहा, भाई कोई बात नहीं, जा तू जंगल में, तेरा एक शायद हो। जंगल में पहुंचा, शाम हुई, ध्यान लगाने बैठा, 2 मिनट ध्यान लगाया, इतने मच्छरों ने काटा, पूरे शरीर पे मच्छरों ने लाल कर दिया काट के उसको। और दूसरे दिन नहा धो के नदी पे बाहर निकला तो उसको एक भालू मिल गया। तो भालू ने उसको बहुत सताया। तो वो भाग के महाराज जी के पास आया।
महाराज जी तो जंगल में मच्छर है, भालू है, शेर भी है, तो तू गया किस लिए था? घर में बैठो भाई आराम से, घर में प्रभु की साधना करो, भक्ति करो, सेवा करो, दिखावा मत करो। वो जो दिखावा करते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, वो अपने को रास नहीं आएगा। आप 24 घंटे में से 1 घंटा 2 घंटा अपने पूजा पाठ में, भक्ति में लगाओ, और आपका कर्तव्य है कि सेवा करना। तो अब हम थोड़े भजन सुनेंगे, बहुत सुंदर सुंदर भजन सभी भक्तों ने मिलके गाए हैं, बहुत आनंद आया है। और कल फिर 19 तारीख को हम कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। पिता महाराज का तो मेन गुण उनका ये था कि वो बहुत जिद्दी भी थे, बहुत साहसी भी थे, और महाराज जी के पूरे दीवाने थे वो। ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने महाराज जी के बारे में बताई जो दूसरा कोई नहीं बता सकता, कोई किसी ने ऑब्जर्व ही नहीं किया, क्योंकि इनका प्रेम इतना ज़्यादा था। ये तो कहते थे कि महाराज जी राम 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 ही करते रहते हैं, पैर के अंगूठे से सदा राम राम जपते रहते हैं। तो ये इनका ऑब्जर्वेशन था, प्यार था, प्रेम था महाराज जी के प्रति, और पूरी उम्र वही डेडिकेटेड रहे। राम का नाम उन्होंने दिया सबको, महाराज जी का नाम दिया। महाराज जी बम्बई में आए नहीं, लेकिन मुंबई में ही रहते हैं ऐसा लगता है। दूसरे सब लोग बोलते हैं पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में रहते, वहाँ नहीं रहते महाराज जी। वो तो कब का बम्बई आ चुके हैं। ईश्वरदास महाराज के साथ बम्बई में उनका बसेरा हुआ। फिर हमारे 20 साल के बाद लोनावाला लिया, वहाँ भी अच्छे तरह से सत्संग किया। 89 में वो पास ऑफ हो गए। उसके बाद हमने साधना सत्संग करे और बहुत सारे सत्संग वहाँ करे। तो ये सब प्यार और प्रेम की बातें हैं, सेवा की बातें हैं। इसमें डिस्प्यूट करके कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी डिस्प्यूट करके, लड़ाई करके क्या मिलने वाला है? 5 साल में, 10 साल में सब विदा हो जाएंगे, सब बूढ़े हो चुके हैं। तो अभी थोड़ा आप अपने आप को आंतरिक शांति में आप जाइए। देखिए, भक्ति करने का मतलब होता है आंतरिक शांति। आपने आंतरिक शांति का भी अनुभव नहीं की है, उसका अनुभव जब आप करोगे आपका सारा शरीर भी ठीक हो जाएगा। आंतरिक शांति यहाँ पर ध्यान लगाने से होता है, और सुबह जल्दी उठ के भी लगा सकते हो ध्यान। ब्रह्म मुहूर्त में सब चीज़ें बड़ी फेवरेबल होती हैं। कॉस्मिक में शांति होती है, वहाँ से वेव्स आती हैं। आपका जो मेडुला है, ये मेडुला को डॉक्टर लोग हाथ नहीं लगाते हैं। सब तरह के ऑपरेशन करते हैं, लेकिन मेडुला को नहीं छेड़ते वो, क्योंकि ये आपका सेंटर है। कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करने का मेडुला सेंटर है। वहाँ से स्पाइन में शक्ति जाती है, फिर ऊपर उठती है, फिर सहस्त्रार में जाती है। तो ये सब चक्कर में बढ़ो धीरे धीरे, जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे करो। बाकी साधारण भक्ति करो, सत्संग करो। मैंने बोला ना, आपके माँ बाप की सेवा करो, भाई बहनों प्रेम रखो, पड़ोसियों में प्रेम रखो, सबको अच्छी अच्छी बातें सिखाओ, समझाओ। बच्चों से प्रेम करो, माया मोह से ज़रा दूर रहो, क्योंकि माया मोह गलत काम करवाता है। इंसान से गलती क्यों होती है? वो माया मोह में जब पड़ जाता है, बहुत अधिक मोह में जब पड़ जाता है, तो फिर वो गलत काम के बारे में भी सोचने लगता है। लालच, काम, क्रोध और लालच, ये 3 बहुत एक्टिव विकार हैं। काम के बिना तो कोई जिंदा नहीं रह सकता, लोभ के बिना कोई व्यापार नहीं कर सकता, और क्रोध के बिना कोई मैनेजमेंट नहीं कर सकता। ये चीज़ें ज़रूरी भी है, और इनके ऊपर नियंत्रण रखना भी ज़रूरी है। तो आज पिताजी का
जन्म दिवस का पूर्व संध्या पर आप सबको बहुत बहुत बधाई होवे और इसी तरह से सत्संग चलता रहे, आनंद से आगे बढ़ता रहे, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी कामना है। मैंने महाराज जी का एक पाठ पढ़ा, कामना कमल कुंज, उसमें उन्होंने यही लिखा है कि भाई राम प्रेमियों से प्यार करो, बुरे लोगों से दूर रहो। तो ये उन्होंने शिक्षा दी है कि भाई जैसी करोगे संगत वैसी होगी रंगत। आपको कोई शराब पीने वाला मिल जाए तो आप भी पीने लग जाओगे। तो ये तो आपके खुद के समझने की चीज़ है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। और अमृतवाणी हमारी हर रविवार को बहुत अच्छे से होती है, बहुत सब लोग मस्ती में झूम झूम के गाते हैं, आनंद लेते हैं। तो आज भी अमृतवाणी होगी अभी, और उसके बाद भजन कीर्तन होंगे और आप सब आनंद से उसका आनंद उठाइए। आपको बहुत बहुत प्रणाम। साहेब भो गए बीज जतन से रखना, साहिब बो गए बीज जतन से रखना, साहेब बो गए बीज जतन से रखना, सतगुरु बो गए बीज जतन से रखना। शाणा भाई रोज नलावे, शाणा भाई रोज न लावे, शानी बहना रोज नलावे, शाणी बहना रोज न लावे, वड़ना ही तमीज जतन से रखना, फूहड़ना ही तमीज जतन से रखना, साहेब बो बोल गए बीज जतन से रखना, सदगुरु बो दिया बीज जतन से रखना। निपजी बेल चढ़ी ऊपर ने, 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 अब नहीं लागे खींच जतन से रखना, अब नहीं लागे कीच जतन से रखना, साहेब बो गए बीज जतन से रखना, सतगुरु बो गए बीज जतन से रखना, जतन से रखना।
जतन से रखना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे देखो
मुझको मेरे बाबा तेरा मुझको दीदार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए। गुरु जी तेरा मुझको मेरे बाबा तेरा मुझको। कैसे चलेगी बोलो तूफान में नैया, तूफान में नैया, कैसे चलेगी बोलो तूफान में नैया, तूफान में नैया। हो जाए एक इशारा, हो जाए एक इशारा, भव पार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए। ख्वाहिश मेरे जीवन की ज्यादा बड़ी नहीं, ज्यादा बड़ी नहीं, ख्वाहिश मेरे जीवन की ज्यादा बड़ी नहीं, ज्यादा बड़ी नहीं। बस तेरी कृपा मुझ पे, बस तेरी कृपा मुझ पे एक बार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए। मेरे बाबा तेरा मुझको, गुरु जी तेरा मुझको। खाली नहीं जाऊंगी, जिद पे अड़ी हूँ आज, जिद पे अड़ी हूँ आज। खाली नहीं जाऊंगी, जिद पे अड़ी हूँ आज, जिद पे अड़ी हूँ आज। देखूंगी कैसे मुझको, देखूंगी कैसे मुझको इनकार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए। कर दे मुरादें पूरी, बस इतना सोच कर, बस इतना सोच कर। कर दे मुरादें पूरी, बस इतना सोच कर, बस इतना सोच कर। गुरु जी मुझको तेरा, मेरे बाबा मुझको तेरा एतबार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए,
मेरे बाबा तेरा मुझको दीदार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए। मत वाले ओ गुरुवर तेरी लाख मेहरबानी, जिंदगी में जब से आया बदली है जिंदगानी। मत वाले ओ गुरुवर तेरी लाख मेहरबानी, जिंदगी में जब से आया बदली है जिंदगानी। मत वाले ओ गुरुवर। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं फिजा का वो बहार तूने दी है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं फिजा का वो बहार तूने दी है। मेरे हाल पर हुई है, मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, जिंदगी में जब से आया बदली है जिंदगानी। मत वाले ओ गुरुवर। तेरे नूर ने दिखाई
तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी नजरों से ये मुझे जाम पीना है। तेरी नजरों से ये मुझे जाम पीना है। हाय तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरे बिना एक पल मैं जी नहीं सकता। तेरे बिना एक पल मैं जी नहीं सकता। ये जुदाई ये दर्द को मैं पी नहीं सकता। ये जुदाई ये दर्द को मैं पी नहीं सकता। तेरी गलियों में गुरुवर जीना मरना है। तेरी गलियों में गुरुवर जीना मरना है। हाय तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। मेरे हमदम मेरे साथी, मेरे साथी हमदम। मेरे हमदम मेरे साथी, मेरे साथी हमदम। तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम। तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम। तू लहू है तू जान है, तू ही पसीना है। तू लहू है तू जान है, तू ही पसीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। दिया है दर्द जो तुमने तो तुम ही दवा देना। दिया है दर्द जो तुमने तो तुम ही दवा देना। कहीं ना कहीं कभी ना कभी तेरा दर्शन होगा। कहीं ना कहीं कभी ना कभी तेरा दर्शन होगा। तेरी गलियों में
गुरुवर हमको रहना है तेरी गलियों में गुरुवर हमको रहना है। हाय तेरी गलियों का हूँ आशिक तू एक नगीना है तेरी गलियों का हूँ आशिक तू एक नगीना है। मोरी भी रंग दो चुनरिया बाबा मैं तोरी पूजा करूंगी। मोरी भी रंग दो चुनरिया बाबा मैं तोरी पूजा करूंगी। धानी सी रंग दो चुनरिया बाबा मैं तोरी पूजा करूंगी। धानी सी रंग दो चुनरिया बाबा मैं तोरी पूजा करूंगी। पूजा करूंगी बाबा पूजा करूंगी। पूजा करूंगी बाबा पूजा करूंगी। मोरी भी रंग दो चुनरिया बाबा मैं तोरी पूजा करूंगी। मोरी भी रंग दो चुनरिया बाबा मैं तोरी पूजा करूंगी। मंगती हूँ खाली ना मोड़ो। मंगती हूँ खाली ना मोड़ो। मुझ पापन की आस न तोड़ो। 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 दासी की ली जो खबरिया दासी की ली जो खबरिया बाबा मैं तोरी पूजा करूंगी। मोरी भी रंग दो चुनरिया बाबा मैं तोरी पूजा करूंगी। मोरी भी रंग दो चुनरिया बाबा मैं तोरी पूजा करूंगी। करती हूँ बिनती ना पढ़ती हूँ पैया पकड़ मोरे साबिर के सदके में भैया। पकड़ मोरे साबिर के सदके में पकड़ मोरे साबिर के सदके में भैया। मुझे अपने द्वारन की जोगन बनाकर मुझे अपने द्वारन की जोगन बनाकर मोरी राज रख मोरे प्यारे सावरिया। मोरी राज रख मोरे प्यारे सावरिया। मोरी भी रंग दे चुनरिया बाबा मैं तोरी पूजा करूंगी। मोरी भी रंग दे चुनरिया बाबा मैं तोरी पूजा करूंगी। पूजा करूंगी बाबा पूजा करूंगी। पूजा करूंगी बाबा पूजा करूंगी। मोरी भी रंग दो चुनरिया बाबा मैं तोरी पूजा करूंगी। मोरी भी रंग दो चुनरिया बाबा मैं तोरी पूजा करूंगी।
सतगुरु तुम जग के उजियारे। हर दुखियन के तारनहारे, हर दुखियन के तारनहारे। हर दुखियन के तारनहारे, हर दुखियन के तारनहारे। कृपा की कर दो नजरिया, कृपा की कर दो नजरिया, बाबा मैं तेरी पूजा करूंगी। मोरी भी रंग दो चुनरिया, बाबा मैं तेरी पूजा करूंगी। मोरी भी रंग दो चुनरिया, बाबा मैं तेरी पूजा करूंगी। मोरी भी रंग दो चुनरिया, बाबा मैं तोरी पूजा करूंगी। मोरी भी रंग दो चुनरिया, बाबा मैं तेरी पूजा करूंगी। मंगती हूँ खाली ना मोड़ो, मंगती हूँ खाली ना मोड़ो। मुझ पापन की आस न तोड़ो, मुझ पापन की आस न तोड़ो। मुझ पापन की आस न तोड़ो। मुझ पापन की आस न तोड़ो। दासी की लीजो खबरिया, दासी की लीजो खबरिया, बाबा मैं तेरी पूजा करूंगी। मोरी भी रंग दे चुनरिया, बाबा मैं तेरी पूजा करूंगी। मोरी भी रंग दे चुनरिया, बाबा मैं तेरी पूजा करूंगी। पूजा करूंगी बाबा पूजा करूंगी। पूजा करूंगी बाबा पूजा करूंगी। मोरी भी रंग दे चुनरिया, बाबा मैं तेरी पूजा करूंगी। मोरी भी रंग दे चुनरिया, बाबा मैं तेरी पूजा करूंगी। पूजा करूंगी बाबा पूजा करूंगी। पूजा करूंगी बाबा पूजा करूंगी। मोरी भी रंग दो चुनरिया, बाबा मैं तेरी पूजा करूंगी। मोरी भी रंग दो चुनरिया, बाबा मैं तेरी पूजा करूंगी। बाबा मैं तेरी पूजा करूंगी। कल सुबह 9 बजे अपना कार्यक्रम YouTube पर कुछ भजन और प्रवचन होगा। पिताजी का जन्मदिन मनाया जाएगा और उसके बाद शाम को 6 बजे फिर जूम पे कार्यक्रम होगा। वो कार्यक्रम लाइव होगा, तो आप ये सब कार्यक्रम अटेंड करें तो आपको बड़ा आनंद मिलेगा और पिताजी का भी सम्मान होगा, धन्यवाद होगा। उसका रहूं कृतज्ञ मैं मानूं अति आभार। मैं उसका आभार मानता हूँ, महाराज जी का आभार मानता हूँ। उन्होंने जगत को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। संत क्या देता है जगत को? संत तो अमृत पिलाता है, ज्ञान देता है और मिले सील संतोष। सील बढ़ाता है, संतोष बढ़ाता है और आंतरिक शांति आपको मिलती है। ये अमृतवाणी में 2-4 दोहे ऐसे हैं जो आपको आंतरिक शांति देते हैं और आंतरिक शांति आपको बहुत अमृत के समान होती है। जो ध्यावे फल पावे। अमृत को ध्याओगे तो अमृत मिलेगा। अमृत का मतलब है शांति। तो ये कार्यक्रम आप शाम को भी देखिए और YouTube पे हमेशा रविवार को 9:30 बजे, आप तो शनिवार को 11 बजे आ ही जाते हैं जूम पर। तो ये सब देखिए आराम से। जय जय राम।